जय श्री राम दोस्तों, नमस्ते। आज मैं मेरे YouTube चैनल के माध्यम से आप लोगों को पितृपक्ष के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। पितृपक्ष हम क्यों मनाते हैं, पितृपक्ष के पीछे क्या कारण है कि हमें पितृपक्ष के महीने में हमारे पूर्वजों को क्यों पूजते हैं, या उन्हें हम तर्पण क्यों देते हैं, या उनके नाम का भोग क्यों लगाते हैं। इस बारे में मैं आपको आज छोटी सी विशेष बातें बताना चाहता हूँ। पितृपक्ष का मतलब है कि पितृ जो हमारे घर के जो लोग मर चुके हैं या स्वर्गवास जिनका हो चुका है, जो हमारी 3 पीढ़ी होती है, जैसे कि अगर किसी के पिताजी, उनके पिताजी, फिर उनके पिताजी, इन 3 पीढ़ियों का हम पितृदान करते हैं और पितृपक्ष के महीने में उनको तर्पण करते हैं। तो इसका यह कारण है, इसके पीछे एक छोटी सी कहानी है। यह है महाभारत काल की, जब कर्ण को अपने देह त्याग के जब कर्ण इंद्रलोक गए थे, या जब उन्हें यमलोक जाना पड़ा, तो उन्हें भूख लगी। जब उन्हें भूख लगी तो उन्हें यमराज और इंद्रदेव ने उनको खाने के लिए सोना दिया। सोना समझते हो, इंग्लिश में जिसे गोल्ड कहते हैं। तो उन्हें यही देते रहे, उनकी आत्मा को या उनकी स्पिरिट को या उनके अंदर जो उनकी आत्मा थी उसको खाली गोल्ड देते थे या सोना देते थे। तो कर्ण ने इंद्र और यम से पूछा कि आप मुझे खाने के लिए ये सोना क्यों दे रहे हो। तो इंद्र ने उनको बताया कि आपने आपके पितरों को या जो भी आपने दान किया, आपके जीते जी पृथ्वी लोक पे आपने सिर्फ सभी को सोना ही दान किया है। इसीलिए जब आप अगर सोना ही दान करते हो तो आप खुद मरने के बाद आपको खाने में आपकी आत्मा को यहाँ पे ये सोना ही मिलेगा। फिर कर्ण ने उनसे कहा कि मुझे इस बारे में कुछ पता नहीं था कि आप जो अन्न दान भी होता है या आप जल का दान करते हो, तो इसका फ़ायदा ये होता है कि हमें मरने के बाद या कर्ण को मरने के बाद ये जल अर्पण मिल सकता था। तो इसीलिए उन्हें इंद्रदेव ने और यमराज जी ने उन्हें 15 दिन के लिए पृथ्वीलोक पे भेजा। और वो जब पृथ्वीलोक पे आए तब उन्होंने फिर से जो अन्नदान किया, जल दान किया, अपने पितरों का श्राद्ध किया, तब जाके ये पितृ दिवस को आगे मनाया गया। और पितृपक्ष का और पितृपक्ष के महीने का लोगों को अंदाज़ा हुआ कि ये महीना होता है पितरों को, तब हमें क्या करना चाहिए। तो ये छोटी सी कहानी थी उसके पीछे की। लेकिन मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। इसे बहुत लोग कहते हैं कि अशुभ है, इस महीने में ये सब नहीं करना चाहिए, फलाना नहीं करना चाहिए, लेकिन ऐसा मान्यता नहीं है इसकी। हमारे वैदिक और विधान में देखा जाएगा कि इसकी मान्यता ऐसी नहीं है कि ये बहुत ही कोई ऐसा महीना है जहाँ पे बहुत कुछ दोष लग जाता है या कुछ हो जाए, ऐसा नहीं है। पितृपक्ष का जो महीना है ये सबसे ऑस्पिशियस महीना कहा जाता है। ऑस्पिशियस इन द सेंस कि ये महीना बहुत शुभ भी माना जाता है। अगर आप देखोगे ये महीने में हमारा जैसा एक दिन 24 घंटे का होता है या हमारा 1 घंटा 60 मिनट का होता है, उसी तरह हमारे पितृ की जो जर्नी होती है या उनका जो चलायन होता है, जब पृथ्वीलोक से या यमलोक की तरफ जब जाते हैं, तो उनका ये एक दिन 15 दिन, हमारा 15 दिन उनका एक दिन होता है। तो इस दिन में जब उन्हें भूख लगती है ना, तो वो हमारा खाना सार ले जाते हैं। तो जब वो नीचे आते हैं पृथ्वी लोक पे इस महीने के अंदर, तो उनकी एक्सपेक्टेशंस होती है उनके वंशज से। जैसे कि अगर मेरे वंशज में मेरे पिताजी हो गए, मेरे दादाजी है, जब वो लोग पितृपक्ष के महीने में आते हैं नीचे अपना खाना पीना करने के लिए, तो उनकी हमसे एक एक्सपेक्टेशन रहती है कि हम उन्हें कुछ दें। अगर हम उन्हें कुछ देते हैं तो हमारे पितरों के आत्मा को तृप्ति मिलती है, उनके मन को शांति मिलती है, और वो हमें जाते जाते उनका आशीर्वाद दे के जाते हैं। इसीलिए हम वो पितृदोष अगर किसी को होता है उससे निवारण मिल जाता है। अगर आप ये महीने में उनको कुछ नहीं करते या दान पुण्य नहीं करते हो या उनका तर्पण नहीं करते हो या उनका भोग नहीं लगाते हो, तो वो हमारे भरोसे यहाँ बैठे रहते हैं और उनके आस में रहती है कि मेरे बच्चे, मेरे घर, मेरी जो वंशज है, मेरी जो औलाद है, वो मेरे लिए कुछ करेंगे। तो हम जब ये सब नहीं करते तो वो रुष्ट हो जाते हैं और गुस्से में चले जाता है। जैसे कि साधारण आप किसी के घर चले गए, आपको भूख लगी है दोपहर के वक्त, उसने खाना नहीं दिया, तो आप क्या बोलते हो,
मैं इसके घर गया बट इन्होंने मुझे खाना नहीं दिया। यही चीज़ वो पितृ भी यही करते हैं कि जब वो आते हैं तो वो हमसे एक छोटी सी एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि हमें भी कुछ मिले, ताकि हमारा जो जर्नी है उनकी पितृलोक से मृत्युलोक से पितृलोक तक की जर्नी या यमलोक की जर्नी, वो रास्ते में उन्हें ये खाना मिलता है जो गरुड़ पुराण में भी कहा गया है। इसीलिए अगर किसी को पितृदोष है या ना हो, बट लेकिन हर सनातनी उनको ये दरख्वास्त है कि आप तर्पण खुद अपने हाथ से कर सकते हो। अगर आपको कहीं पे जाना नहीं है या आपके पास वक्त नहीं है, लेकिन इस महीने में जैसे आज भाद्रपद की सबसे बड़ी पूर्णिमा है, आज के दिन आप जो भी आपके पितर है आप उनके नाम से जल तर्पण कर सकते हो। पीपल के पेड़ में कीजिए या सूर्य के सामने कर लीजिए, आप जैसा कन्वीनियंस हो उस तरह से आप उनका जल अर्पण कीजिए और उनके नाम से जल का तर्पण करिए। तर्पण में क्या होता है, काली तिल, जौ, शुद्ध जल, थोड़ा गंगा जल उसमें मिला दीजिए और थोड़े से अक्षत चावल जिसे कहते हैं, कच्चे चावल या अक्षत अक्खे साबुत, वो उसमें मिला दीजिए और थोड़ा सा आप शहद मिला सकते हो या गुड़ होता है वो गुड़ डाल दीजिए और अपने हाथ में एक कुशा ले लीजिए। कुशा जो घास जैसा सूखा घास आता है ना, घास नहीं उसको कुशा बोलते हैं, वो ऐसा रख के आप ये उंगली के बीच में से जल ऐसा छोड़िए, ऐसा जल आप जल छोड़िए उनको। तो आप और उनका नाम ले लेके जल एक एक अंजुलि भर पानी थोड़ा थोड़ा डाल के इसमें लोटे से आप पीपल के पेड़ पे चढ़ा दीजिए या कोई पात्र में रख लीजिए। वो पात्र में चढ़ाने के बाद उसे लेके आप एक पीपल के पेड़ में चढ़ा दीजिए। तो इससे आपको एक फ़ायदा ये होगा कि आप अपने पितरों की आत्मा को शांति दोगे और उनका आशीर्वाद आप ब्लेसिंग्स लोगे। सो दोस्तों, ये एक छोटी कहने की बात है, इसमें कोई ज़्यादा वक्त लगता नहीं है, सिर्फ गिन के आपको 10-5 मिनट लगेंगे, कोई इसमें ज़्यादा पैसा भी आपका खर्चा नहीं होता है। लेकिन एक सनातनी होने के कारण और हमारे एक रिस्पेक्ट हमारे पूर्वजों को देने के लिए ये महीना कहा गया। और इसे ऑस्पिशियस भी इसलिए कहते हैं क्योंकि आपके पूरे साल भर में कोई भी गिले शिकवे पितरों को लेकर होती है, वो निवारण अभी होती है। और निवारण भी ऐसी होती है कि आप उनको खाली तर्पण कर दीजिए उनका, या उनका जो आप भोग करते हो भोग कर लीजिए। कोई खीर बनाता हो या कोई खाना आप रखते हो, जो भी है, अब ये महीने में कीजिए, ये 15 दिनों में कीजिए, आप देखिए आपको इसका बेनिफिट मिलेगा। और पितरों का आशीर्वाद भगवान से भी बड़ा आशीर्वाद होता है, ये याद रखना। आप कितनी भी भगवान की पूजा कर लो, अगर आपके पितृ आपसे रुष्ट हैं तो आपको भगवान भी वो ब्लेसिंग्स नहीं देता है। उसका कारण ये है, भगवान भी आपको ये बोलेगा पहले आप अपने घर के लोग को संभालो। आप उनकी पूजा नहीं करते हो, लेकिन या उनके लिए तर्पण नहीं कर सकते, आप मेरी भक्ति करके क्या करोगे। इसीलिए दोस्तों आपसे दरख्वास्त है, कृपया करके ये पितृपक्ष में हो सके जितना तर्पण कीजिए। 15 दिन अगर आप रोज करना चाहते हो तो भी कर सकते हो, ये एक बार कर लो या 2 बार कर लो, और ये उनको आत्मा को शांति मिल जाएगी, उनका पेट भर जाएगा। अगर आप पूछोगे कि वो खाते हैं या पीते, ये उनका एक रूह होती है, वो मृत्यु लोक में कुछ खाया नहीं जाता है, एक जल ही है जिसके माध्यम से उनको अर्चना मिलती है, या आप उनको तर्पण जब करते हो वो जल ही उनका खाना होता है, वही उनकी आत्मा को शांति देता है। तो मित्रों, आप सभी से एक दरख्वास्त है, आप जो भी मेरा चैनल देख रहे हो या मेरा वीडियो देख रहे हो, कृपया करके आप आपके आसपास में जितने भी लोग हो, आपके मित्र हो, जो भी सनातनी हैं, आप सभी से दरख्वास्त कीजिए कि आप पितरों का तर्पण कीजिए और पितृपक्ष में उनकी आशीर्वाद, उनका ब्लेसिंग्स लीजिए। जय श्री राम दोस्तों, जय श्री राम।